एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल हम लोगों ने कर लिए इससे पहले के, और आज अपने को सेकंड एक्सरसाइज भी लगभग लगभग हम लोग स्टार्ट कर देंगे या फिर खत्म भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, अगर स्पीड अच्छी रही तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल है, इट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो फर्स्ट मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर करके, और आप लोग भी अगर कोशिश कर सको मेरे साथ साथ स्पीड से मैच करते हुए चलना। ठीक है, और एंड में जब किसी को कुछ ना समझ में आए तो उस टाइम पर पूछ लेना। सही है। सो सबसे पहले साइन एक्स डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस, अंदर का एज इट इज का एज इट इज, अंदर वाले को नहीं छेड़ना। ठीक है, इट इज चेन रूल। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, अब करेंगे अंदर वाले का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, वो खत्म हो गया, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट का आंसर। देन उसके बाद सेकंड, अब इसके बाद अब देखो इसके अंदर भी दो फंक्शन है। सबसे पहले बाहर वाले करेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जिसको याद नहीं है वो हाथ के हाथ याद भी करते चले। माइनस साइन अंदर एज इट इज, अंदर वाले को देखना भी नहीं है कि अंदर कुछ लिखा हुआ है। सो अंदर वाला जो साइन है वो ऐसी का ऐसी आ गया। देन उसके बाद अंदर वाले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड का आंसर। देन उसके बाद थर्ड, फिर से वही साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, और अंदर वाला एज इट इज ए एक्स प्लस बी। देन उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज ए एक्स प्लस बी का। सो मैंने तो पहले भी बताया था, ध्यान रखना इस बात को, बहुत छोटी सी बात है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कांस्टेंट सपोज 2 और उसके साथ कोई भी वेरिएबल है सपोज x, सो अब तुम लोग यहाँ पर अगर 2x का डिफरेंशिएशन करने वाले हो, सो 2 को तो देखो ही मत, 2 को ऐसी कैसी लिख दो, उसके बाद जो अंदर फंक्शन है केवल उसका डिफरेंशिएशन करो, दैट इज x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है ax है ax। सो अगर तुम्हारे को ax का डेरिवेटिव करना है, सॉरी ये क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, अंदर वाला एज इट इज, देन ax का डेरिवेटिव होएगा a। ठीक है ना, क्योंकि हमने x का डिफरेंशिएशन करा है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और a एज इट इज आ गया। देन उसके बाद प्लस b, सही है, सिंपल, प्लस b कर दिया, उसके बाद प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो वो 0 बन गया। देन उसके बाद फोर्थ, अब ये बहुत अच्छा देखना, ध्यान से देखना, सबसे पहले सेक। ठीक है ना, फोर्थ वाले पे हम लोग सबसे पहले हमारे पास सेक, तो अंदर देखना ही नहीं है, जो कुछ भी लिखा हुआ है इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है ना, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, याद करते चलना जिनको याद नहीं है। सेक एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इट इज सेक एक्स एंड देन टेन एक्स। ये अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन करा है, सेक का डिफरेंशिएशन करा है। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, अब किसका करोगे तुम लोग, अब करोगे 10 का। सो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सो 10x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स बोले तो अंदर वाला एज इट इज का एज इट इज। अब किसका करोगे तुम लोग, रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कल ही बताया था, 1/2 रूट एक्स। 1/2 माइनस 1/2। हाँ जी हाँ जी, वही वाला तरीका। सो 1/2 रूट एक्स, इसका फाइनली याद रखना, रिजल्ट इसका याद रख सकते हम लोग, बहुत आसान है रिजल्ट याद रखना, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। नाउ देखो कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ से। सो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जहां पर भी डिवाइड देखा इसका मतलब क्या लगेगा वहां पे, डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल के अंदर नीचे वाले का स्क्वायर, एक बड़ी सी लाइन खींची हमने और नीचे वाले का लिख लिया स्क्वायर, सो इट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देन उसके बाद नीचे वाले को रोका, नीचे वाले को रोका मतलब कि कॉस को रोका, कॉस वाला एज इट इज का एज इट इज लिख लो, कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाले को रोका, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन सा है, साइन। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं तो प्लीज कंफ्यूज मत होना और साथ साथ करते रहो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, सो कॉस ए एक्स प्लस बी, अंदर वाला एज इट इज। देन उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, बिकॉज ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का 0, सिंपल। फिर बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब किसे रोकना है, ऊपर वाले को रोकना है, ऊपर वाला कौन सा है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को रोका। देन उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कौन सा है, कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस साइन, अंदर वाला एज इट इज, सो सी एक्स प्लस डी हमने सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद किसका करेंगे, सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी,
तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अरेंज कर करा के जो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख लेना। सिक्स्थ वाला देखना, सिक्स्थ वाले के अंदर अगेन, अब देखो सिक्स्थ वाले के अंदर दो दो फंक्शन है और दोनों में चेन रूल लगेगा, बट दोनों के दोनों के अंदर बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है सिंगल डॉट, दिस इज मल्टीप्लाई। तो अब दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई है दैट मींस हम जाएंगे यहाँ पर किससे, प्रोडक्ट रूल से। सो सिक्स्थ वाले में लगेगा सिंपल प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले को रोको, पहला वाला कौन सा है, इट इज कॉस एक्स क्यूब, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन। अब देखना साइन में भी तीन तीन फंक्शन है, तीन कैसे हैं, पहला है साइन स्क्वायर, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हो तुम इसे, साइन एक्स की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर, समझ रहे हो। तो सबसे पहले होने वाला है स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये दोनों सेम बातें हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा फंक्शन पे चढ़ता है, कभी भी एंगल पे नहीं चढ़ता। तो ये मैं सोचना होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर साइन पे भी आएगा और स्क्वायर जो एक्स की पावर 5 पे भी आएगा, नहीं, एक्स की पावर 5 पे स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज एक्स की पावर 5 इज अ थीटा, दैट इज एंगल, एंगल पे स्क्वायर नहीं आता है, ओनली फंक्शन पे आता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। सबसे पहले क्या आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, सो इट इज 2 साइन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, ये आ गया सिंपल डिफरेंशिएशन। और ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 ही हो जाना है, उसको मैंने लिखा नहीं फिर। अब करेंगे बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब किसका होने वाला नेक्स्ट, साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव भी हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, दैट इज 5 एक्स की पावर 4, ठीक है, 5 एक्स की पावर 4, सही है। ये हमारे पास इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो दोबारा देख लो जल्दी जल्दी से हमने किस किस का करा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन के अंदर तीन तीन डेरिवेटिव करने थे। पहले करना था स्क्वायर का जो आएगा एन एक्स एन माइनस 1 से, फिर करा साइन का, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाला एज इट इज, फिर उसके बाद एक्स की पावर 5 का, दैट इज 5 एक्स की पावर 4। तो ये तो तुम्हारे पास पहला पार्ट। देन उसके बाद लगाएंगे हम लोग प्लस चेन रूल, सॉरी चेन रूल कह रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले को रोका, दूसरा वाला कौन सा है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसे हमने रोक लिया। और अब करेंगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला कौन सा है, cos x की पावर 5, सॉरी cos x की पावर 3, सो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो इट इज माइनस साइन x रेज टू द पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट लगाना ना भूलना वरना तुम लोग सोचोगे कि माइनस है, साइन माइनस साइन नहीं, बीच में मल्टीप्लाई है, सो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर मल्टीप्लाई, अब किसका करोगे, x की पावर 3 का, दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिक्स का आंसर, सिक्स वाला भी हो गया। तो देखना जल्दी से सेवेंथ, ऊपर ही तरफ ही कर रहा हूं, सेवेंथ। सो सेवेंथ वाले के अंदर देखो, अब सेवेंथ वाले में फिर से वही फिनोमेना है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन से पहले कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको इग्नोर करना टोटली। फंक्शन से पहले कांस्टेंट है दैट इज 2, तो 2 को तुम लोग ऐसे ही कैसे लिख दो, ठीक है, फिर लगाओ मल्टीप्लाई, अब करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो फंक्शन से पहले या फिर फंक्शन के बाद कोई भी कांस्टेंट हो उसको हमेशा हमेशा एज इट इज लिख दो, उसका कुछ नहीं करना तुम लोगों को। अब सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया है 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स। अब यहां पर एक्स की जगह क्या आएगा, जो कुछ भी रूट के अंदर है, दैट इज कॉट एक्स स्क्वायर, सही है। सो ये आएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर, समझ में आ रही है, मतलब कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने केवल किसको देखा, स्क्वायर रूट को देखा। सो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स। मैं एक्स बोलता हूं लेकिन यहां पर जो मेरा एक्स है दैट डिनोट्स दिस वन, सो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, सही है। सो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई, अब किसका करोगे, कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर एक्स क्या है, एक्स बोल रहा हूं बट एक्स की जगह क्या आना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट, फिर लगाया मल्टीप्लाई। अब किसका करेंगे हम लोग, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट इज 2x, ठीक है। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 2 एज इट इज रखा हम लोगों ने, ये रहा 2 क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है। सबसे पहले करा रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई, फिर करा कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स,
फिर करा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। ठीक है, ये हमारे पास 7th। देन उसके बाद देखो लास्ट 8th। 7th और 8th सेम सेम से हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, और 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, डाल लेना इसका इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद देखो 8th, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब अंदर की तरफ x है क्या, यहाँ पर x है जो अंदर की तरफ लिखा हुआ है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, खत्म। ये हो गया तुम्हारे पास 8th। सही है, और हम लोग 7th पे डाल लेंगे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। अभी हमने जहां तक सीख लिया, हमने क्या सीख लिया अब तक, हमने सिंपल डिफरेंशिएशन सीख लिया, डिफरेंशिएशन के रूल्स जान लिए, दैट इज प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल एंड चेन रूल। ठीक है, अब नाउ हम लोग अलग अलग तरीके का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। सही है ना, अलग अलग तरीके का। तो सबसे जो पहला तरीका है, फर्स्ट वे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है भैया, ध्यान से देखना, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग। जैसे हमने अब तक डिफरेंशिएशन करा है, अब तक हमारे पास क्या था, सिंपल एक टर्म थी, उसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। क्या इसके अंदर कहीं पर डीवाई बाई डी एक्स निकाला तुम लोगों ने? नहीं निकाला, मतलब कि फिलहाल तुमने डीवाई बाई डी एक्स इसके अंदर नहीं निकाला, लेकिन अगर तुम लोग जनरली देखो तो ये सब के सब y इज इक्वल्स टू में थे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन हमारे को यहाँ पर y दिखाया नहीं गया। ठीक है ना, हमारे को यहाँ पर y दिखाया नहीं गया, किसी भी क्वेश्चन में दिखाया y नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं थी। बट इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर दोनों के दोनों x और y एक ही इक्वेशन में मौजूद होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोस which contains both x and y। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों x और y हमारे को एक जगह दिखेंगे। ठीक है ना, which contains both x and y। एग्जांपल दो, एग्जांपल। सो सबसे पहले एग्जांपल देखो, सपोज यू हैव x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। ये है तुम्हारे पास एक इक्वेशन। सो इसे कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास x और y इंडिविजुअली हमको दिखते हैं और वो आपस में किसी भी रिलेशन के अंदर हो सकते हैं। सही है, सो अब हमारे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपली पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो हमारे पास जो dy बाई dx है, दैट इज डिफरेंशिएशन, उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। सही है, तो समझ में आया इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल। नाउ सपोज यू हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy। ये है तुम्हारे पास। अब इसका तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब कि यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। अब इसका जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले करेंगे हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x प्लस, अब करेंगे हम लोग y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अभी से ध्यान से देखना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। कई बार तुम लोग इसको मिस आउट करोगे अपनी 12th क्लास के अंदर, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो सोचोगे कि हाँ हमने यहाँ पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गलत करा है। तो यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, तो इसमें प्लीज ध्यान से देखना। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हुए सबसे पहले होता है पावर का डिफरेंशिएशन, दैट इज ट्वाइस ऑफ y मल्टीप्लाई। अब करते हैं हम लोग y का डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई dx। अब तुम लोग सोचोगे भैया आपने यहाँ पे क्यों नहीं करा, आपने तो x का भी करा डिफरेंशिएशन, सो इट इज 2x मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए था, तो क्यों नहीं करा हमने यहाँ पे, कोई बताएगा, यहीं पर ही क्यों करा हमने। x की तो 1 ही होती है ना। हाँ जी ऑफ कोर्स, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। सो यहाँ पर हम लोग उसे लिखते नहीं है, लेकिन करते जरूर है। सही है ना, तो जैसे हमने यहाँ पर करा है dy बाई dx, वैसे हमने यहाँ पर भी करा है x का डिफरेंशिएशन 1, तो मल्टीप्लाई में 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देन इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। अब x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला क्या है y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस दूसरे वाले को रोका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से तुमको dy बाई dx छाटना है, मतलब कि जितने भी dy बाई dx हैं उन सबको एक तरफ लिखिए। सो dy बाई dx एक तो ये रहा, यहीं पर ही लिखा हुआ है, और इसको मैं इधर की तरफ ले गया, दैट इज -x dy बाई dx। जितने भी dy बाई dx इनको एक तरफ
और बाकी जो टर्म्स है उनको एक तरफ, दैट इज y माइनस 2x। ठीक है, अब उसके बाद यहां से dy बाई dx निकाल लो कॉमन, और अगली स्टेप में तुम्हारे पास होगा आंसर। dy बाई dx निकाल लिया कॉमन, क्या बचा हमारे पास, इट इज 2y माइनस x। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में y माइनस 2x चल ही रहा है। सो फाइनली dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, सो इट इज y माइनस 2x अपॉन 2x माइनस x। सही है, तो ये आगे तुम्हारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो एग्जांपल जल्दी से देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो देखना जरा थर्ड वाले का आंसर। सो सबसे पहले साइन y साइन x, सो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होएगा cos x, इजी। देन उसके बाद प्लस cos y, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, माइनस का साइन y। ठीक है, अब यहां पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन भी करना बाकी है, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इट इज माइनस, सो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 10x। अब 10xy, सबसे पहले हमें किसका करना है, 10 का करना है, सो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू वाई। ठीक है, अब उसके बाद कैसे करेंगे हम लोग, x इंटू वाई का, सो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। ध्यान रखना, जहां पर भी मल्टीप्लाई आ गया वहां पर प्रोडक्ट रूल लगना ही लगना है, x मल्टीप्लाई बाय y, तो x को रोका, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, देन उसके बाद प्लस y को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल इसको निकल के। अब इसके अंदर से dy बाय dx एक तरफ लेके जाएंगे और बाकी सब चीजें एक तरफ लेके आएंगे, सो इट इज माइनस साइन y dy बाय dx। एक तो dy बाय dx इसके पास है और dy बाय dx किसके पास है, ये देखो, जब ये साइन sec स्क्वायर xy, ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, sec स्क्वायर xy जब अंदर जाएगा तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और एक बार y के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो जब इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ भी क्या जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। सो इधर प्लस का है, इधर तक हो जाएगा माइनस का, सो इट इज माइनस सेक स्क्वायर, ध्यान से देख लो, x इंटू वाई, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज अपने आप कर देखना, x dy बाय dx। ठीक है, बस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी और इधर की तरफ राइट हैंड साइड पे प्लस का था, इधर क्या हो गया माइनस का। अब इज इक्वल्स टू dy बाय dx एक तरफ आ गया, अब इधर की तरफ बचा क्या, राइट हैंड साइड बचा सेक स्क्वायर xy इंटू वाई, सो इट इज सेक स्क्वायर xy इंटू वाई माइनस कॉस, इधर रह गया हमारे पास एलएचएस के अंदर, सो कॉस इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस, सो इट इज कॉस एक्स। ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब बस सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, dy बाई dx निकालेंगे कॉमन। अब जब dy बाई dx आएगा कॉमन तो हमारे पास बचेगा क्या, इट इज माइनस साइन y माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई और एक्स भी है इसके साथ, ठीक है ना, एंड इसके साथ हमारे पास एक्स भी है, और इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई माइनस कॉस एक्स। कहीं पर गड़बड़ अभी तक शायद से नहीं करी है मैंने, ठीक है, हाँ नहीं करी। अब बस dy बाई dx निकाल लो, यहाँ से dy बाई dx, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइनल आंसर, सो dy बाई dx क्या आ जाएगा इसका, सेक स्क्वायर x इंटू वाई मल्टीप्लाई में y माइनस कॉस x अपॉन माइनस साइन y माइनस सेक स्क्वायर x इंटू वाई एंड देन x। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल निकल कर आंसर। एक छोटी सी टिप ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आंसर गलत आया है और अगर तुमने राइटिंग बिल्कुल घटिया लिखी है तो कितनी ही भी कोशिश कर लेना, तुम अपने आंसर को करेक्ट नहीं कर पाओगे उसी क्वेश्चन को देखकर। सही है, तो अगर स्टार्टिंग के अंदर बता रहा हूं तुम लोगों को, डिफरेंशिएशन कभी भी तुम्हारा अगर गलत आता है सबसे पहले बताओ साफ लिखा करो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं ना जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, तो साफ लिखा करो। साफ लिखोगे तो तुम बाद में उसको रिव्यू कर पाओगे कि हाँ मैंने गलती कहां पर करी है, ठीक है, देन उसका तुम लोग चेक कर सकते हो। लेकिन पेपर के अंदर, एग्जाम टाइम के अंदर अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गलत आता है
तो उसको तुरंत काटना है, मतलब कि 1 सेकंड के लिए देख लो पहले कि अगर 1 सेकंड के अंदर गलती पकड़ में आ जाती है ठीक है, वरना तो उसको तुरंत कट करो और दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो जितनी टाइम तुम लोग गलती ढूंढने में लगाओगे और फिर उसके अंदर काटोगे पीटोगे प्रेजेंटेशन खराब करोगे, उससे अच्छा होता है उसको दोबारा सॉल्व कर लो, टाइम भी कम लगेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनी रहेगी। सही है, तो इसको लिख लेना कहीं पर कि यहाँ राइटिंग साफ रखनी है, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको प्रिफरेबल है दोबारा से कर डालो, क्योंकि दोबारा करने में टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24, बहुत रफ्तार में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अरेंज कर लोगे, आंसर तुम्हारे सामने होगा, अरेंज मैं नहीं कर रहा, अरेंज अपने आप कर लेना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, dy बाई डी एक्स निकालना है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स प्लस साइन y। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, y का डिफरेंशिएशन भी करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अरेंज कर लोगे, dy बाई डी एक्स एक तरफ लेके जाओगे तो इसका जो फाइनल आंसर है, चलो इनका मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर, दैट इज माइनस का साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, ये आ जाएगा तुम्हारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, और इसका भी जो तुम्हारे पास ऊपर वाले का फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल्स टू +1। ठीक है जी, तो ये तो तुम्हारे पास एग्जांपल नंबर 24 और 25। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26, सिंपल क्वेश्चन बट इसका भैया आंसर, भैया हाँ, 25 में एक बार लास्ट दिखाना एक बार। माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, प्लस उधर से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाला, नीचे भेज दिया उसे। ठीक है, बस अरेंज करा है। अच्छा ये इंटू में था, अच्छा नीचे वाला। ठीक है सही भाई है, ठीक है ठीक है। चलो जी आओ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26, सिंपल क्वेश्चन है बट तुम्हें इसका रिजल्ट याद रखना है। ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो जरा जल्दी से, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। चलो एक मैं तुमको हिंट देता हूँ, हिंट तुम लोगों को शुरुआत कैसे करनी है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, हिंट क्या है, इनवर्स को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो वो सिंपल साइन बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को भेज दो y के पास तो ये बन जाएगा साइन y। ठीक है ना, इट इज साइन y इक्वल टू एक्स। अब तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन तैयार हो चुका है जो तुम लोग करने के लिए काबिल हो, करो जरा जल्दी से, और फाइनल आंसर निकालना केवल x की टर्म्स में। ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारे पास आंसर आएगा उसके अंदर केवल और केवल x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकालो जरा जल्दी से इसका dy बाई डी एक्स। तो फाइनल आंसर सबको याद होगा, इसका फाइनल आंसर आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम लोग इसको प्रूफ कैसे करें, ठीक है ना, वो प्रूफ है ये, ठीक है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन से। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंदर की तरफ क्या आएगा y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, और इक्वल्स टू में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सिंपल, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos y। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सबको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें से कॉस की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस सिंपली तुम लोग कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, बस अब तो सब, ओ सॉरी कॉस नहीं, साइन स्क्वायर वाई, इट इज साइन स्क्वायर वाई। बस अब तो कुछ भी नहीं, अब तो सिंपल सी बात, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू साइन x दिख रही है, तो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर तो y की साइन वैल्यू, स्क्वायर एक्स नहीं आएगा? हाँ हाँ ना ना x क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो y था, देयर इज y, सो y तो आएगा यहाँ पर, यहाँ पे x है तो x आया, एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर y है तो y तो आएगा। सो यहाँ पर आ गया तुम्हारा पास y की जगह साइन इनवर्स x। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल आउट, मतलब कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो ऊपर भी चला सकते हो तुम लोग,
सो यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला है, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर निकल कर, ओनली इन एक्स। तो देख लो इसे और नोट कर लो, बाकी सबके भी ऐसे निकल जाते हैं, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, सेक कॉसेक कॉट, सबके ऐसे निकल जाते हैं। तो जल्दी से लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स, एग्जाम्पल नंबर 27, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे जाएगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो टेन इनवर्स का सबने ट्राई कर लिया होगा। सो देखना जल्दी से कैसे निकालेंगे, इट इज y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। देन उसके बाद ये इधर चला जाएगा 10, तो ये बन जाएगा टेन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। देन उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इजी फीजी, नो रॉकेट साइंस, इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। ठीक है, अब सबको पता होगा sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x। सही है, सबको मालूम होगा। तो sec स्क्वायर x के हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर y की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर y। देन उसके बाद सिंपल, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो तुम्हें आता ही है, बस 1 अपॉन y की जगह क्या लिख दोगे, y की जगह लिख दोगे टेन इनवर्स x, यहाँ से 10, y की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x, सो इट इज टेन स्क्वायर टेन इनवर्स x। तो 10 से 10 कट गया, स्क्वायर चढ़ गया हमारे पास x के ऊपर। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे काट के दिखाना मत, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, हम लोग कह देते हैं ऐसे कि कट गया, लेकिन कटता नहीं है कभी भी ऐसे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो 10 से 10 उड़ा, स्क्वायर चढ़ गया x के ऊपर, सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं ये जो तुमको याद रखने हैं, मैं लिख देता हूँ एक जगह, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन का तो होता है ये, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो तुमने निकाल लिया है। लेकिन अगर तुम्हें कॉस का निकालना है, सो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल जस्ट साइन की तरह ही होता है, लेकिन बस एक चीज चेंज होती है, यहाँ पर ऊपर आ जाता है माइनस। ठीक है, वो करके देखना, अपने आप ट्राई करना, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक तुम लोग इसे फिर रटना पड़ेगा, ट्राई कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो अपने आप भी निकाल सकते हो तुम लोग पेपर के अंदर। ठीक है, और ऐसी ही यहाँ पर जो कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स, उसका जब तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम 10 की तरह होता है, बस यहां पर आ जाएगा माइनस। दोबारा कह रहा हूं, रिकमेंड है, प्लीज निकाल कर देखना, रटवाना होता तो मैं रटवा देता, स्टार्टिंग के अंदर लिखवा देता और कह देता रट लो, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम चीजों को देखते हैं, जब अच्छे समझ में आ जाती हैं चीजें। सही है, और होमवर्क है, होमवर्क दो चीजें होमवर्क है, एक तो साइन कॉस, और इनका हम लोग निकाल चुके हैं बेसिकली, साइन का निकाल लिया, कॉस का भी सेम टू सेम निकलता है, टेन का निकाल लिया, कॉट का निकाल लिया, लेकिन रह किसके गए, रह गए हमारे पास दो के, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो एक तो ये है कि हाँ, इनका डिफरेंशिएशन तुमको ढूंढ कर लेकर आना है, टेपम टापी करके मत लेके आना, अपने आप निकाल लेना, क्योंकि मैं नहीं निकलवाने वाला, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कल को पूछ लेना। सही है, और दूसरी बात, तुम लोगों को ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये 8 क्वेश्चन है जो तुम लोगों को कर कर लेकर आने हैं। ठीक है ना, ये 8 क्वेश्चन बस। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला बिल्कुल भी, जिसको जिस पार्ट में जिस स्टेप में कोई दिक्कत होगी तो बस वो बता दूंगा, लेकिन मैं इनको करवाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इनको करना बहुत शिद्दत से, हो जाएंगे बड़े आराम से, केवल ये 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो जी भागो, बाकी करेंगे हम लोग कल।